Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on Education Pill. In today's video, we are going to discuss the information bulletin of CUET PG. So yes, I know कि आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को फिल करने का. But let me tell you, it is very important that you go through the information bulletin thoroughly. बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी ज़रूरी पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें आप ठीक से पढ़ें और समझें, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हो. तो ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो में हम एक एक करके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा. एंड ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब and do press the bell icon so that you will never miss an important update. पहला पॉइंट है योर फीस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, बिकॉज पहली तो बढ़ा दी गई है. दूसरा, बच्चे बहुत कंफ्यूज है. मुझे डेली मैसेज आते हैं कि मैम अगर मुझे एक ही फॉर्म फिल करना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, और अगर 1400 पे करना पड़ रहा है तो क्यों करना पड़ रहा है. तो देखो, आंसर तो सिर्फ एनटीए दे सकते हैं. ये बहुत गलत चीज़ है कि साल दर साल हमारी जो फीस है फॉर्म की वो बढ़ा दी जा रही है. बट येस, दैट इज़ द ट्रूथ. आपकी जो फॉर्म फीस है वो थोड़ा इंक्रीज़ भी की गई है. एट द सेम टाइम आई पर्सनली फाइंड इट वेरी रॉन्ग दैट अगर आपको एक एग्ज़ाम देना है तो भी आपको 1400 पे करना होगा. तो चलिए एक बार देख लेते हैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर पर. देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपको 1 से 2 टेस्ट पेपर्स के लिए फिल करना है तो आपको 1400 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे. फॉर योर एडिशनल टेस्ट पेपर यू विल नीड टू गिव 700. अगर आप OBC या जनरल EWS से हैं तो 1 से लेकर 2 टेस्ट पेपर के लिए आपको 1200 रुपये देने हैं एंड 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर के लिए देने हैं. इफ़ यू बिलोंग टू SC, ST और थर्ड जेंडर तो आपको 1100 फीस पे करना है अप टू 2 टेस्ट पेपर्स. एंड फॉर योर एडिशनल टेस्ट आपको 600 रुपीज़ पे करना है. एंड इफ़ यू बिलोंग टू PWBD कैटेगरी तो आपका फ़ी होगा 1000 रुपीज़ अप टू 2 टेस्ट पेपर्स. एंड फॉर योर एडिशनल टेस्ट यू नीड टू गिव 600 रुपीज़. तो ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर. अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको एक टेस्ट के लिए भी देना है तब भी आपको जो फ़ी है वो 1400 यानी कि फुल फ़ी ही पे करनी होगी. हमारा दूसरा टॉपिक है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस लैंग्वेज में पूछे जाएंगे. सो द मीडियम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर सो फॉर CUET PG विल बी बोथ. इट विल बी बायलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको आपके क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस एंड MTech और हायर साइंसेज एंड आचार्य पेपर्स. अगर आप लैंग्वेजेस का पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिए जाएंगे. अब इस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वो ये कि अगर किसी भी कंडीशन में आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ गलत दिया गया है, कुछ गलत ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऐसे में आप हमेशा इंग्लिश वाले पर रिलाई करें. आपका जो क्वेश्चन है वो अगर दोनों भाषाओं में पूछा गया है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही आप राइट माने. इंग्लिश में जो दिया गया है फाइनल इवैल्यूएशन NTA उसी के आधार पर करेगा. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है. थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कोड, पेपर कोड. तो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 14 पर आपका पेपर कोड दिया गया है विद योर रिस्पेक्टिव कोर्सेज. तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी. प्लीज़, नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स, आप खुद एक बार अपना पेपर कोड कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही अपने फॉर्म में फिल करेंगे. याद रखिएगा, अगर आपने गलत पेपर कोड डाल दिया तो आपका पूरा एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो सकता है. तो पेपर कोड अपने रिस्पेक्टिव कोर्स से मैच करके ही यूज़ करना है एंड बिल्कुल सटीक उसे फिल करना है. अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है चॉइस ऑफ सिटीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार इसमें मिस्टेक करने की वजह से हमें टेस्ट सेंटर दूर दे दिया जाता है. तो आप अपने फॉर्म में 4 सिटीज़ तक फिल कर सकते हैं. यू कैन फिल अप टू 4 सिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस. तो देखो, ध्यान रखो कि आप परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, समवन बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश
अभी वो लखनऊ में है बट उसको टेस्ट सेंटर डालना है दिल्ली का, बिकॉज वो मार्च के वक्त पर दिल्ली रहेगा। तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिर दिल्ली का फिल करना है। उससे होगा क्या कि वो मैच करेंगे, अच्छा प्रेजेंटली दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में ही ये इसने फिल भी किया है तो दिल्ली ही मिल जाएगा। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है अपने पसंद का सेंटर लेने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो आपके नियरेस्ट बाकी 3 सिटीज़ हो या जहाँ जाना आपके लिए पॉसिबल हो, आप वो फिल करिए। लेकिन प्रेजेंट एड्रेस हमेशा वही डालिए जहाँ पर आप एक्चुअल में अपना टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं या जाना चाहते हैं। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, आपका जो फाइनल शेड्यूल है यानी कि टाइम एंड टेस्ट सेंटर, वो डिटेल्स तो आपको एडमिट कार्ड में ही दी जाएंगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 90 मिनट्स का कर दिया गया है। यस, आपका एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट होने जा रहा है। तो आपको भी जो आपका एग्ज़ाम है वो या तो शिफ्ट 1 में मिलेगा, शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 3 में। एंड 1 आवर 30 मिनट्स आपका जो टाइमिंग है वो कर दिया गया है, यानी इन टोटल 90 मिनट्स। जिन बच्चों का, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, जिन बच्चों का ये थोड़ा सा आदत रहता है थोड़ा स्लो क्वेश्चंस को रीड करने का, समझ के सॉल्व करने का, उन्हें मैं कहूँगी अभी से ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो विद टाइमिंग। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है पेपर में आपको वक्त कम पड़ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरी कोशिश करनी है कि अभी से ही आप इतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, वो भी टाइम को कैलकुलेट करके टाइमर लगा दो, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और अब फाइनल पेपर में भी आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं छूटेगा। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स। सो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाएं। अगर आप वो नहीं लेकर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए लाइन से देखते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले है प्रिंट कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है यानी कि जो अंडरटेकिंग है, ये आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें, अच्छे से इसे फिल कर लें। अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड आपको इसे लेकर जाना है। सेकेंड थिंग इज 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हेयर आई वुड लाइक टू से एक की जगह 2 लेकर जाइए, कई बार गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम आ गई तो एटलीस्ट 2 से 3 फोटोग्राफ रखो। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आपकी जो फोटोग्राफ है ये फॉर्म की फोटोग्राफ से मैच करनी चाहिए, यानी कि जो फोटोग्राफ आप अपने फॉर्म में अटैच कर रहे हैं आपको सेम वही फोटोग्राफ लेकर जाना है। कोशिश करिएगा कि आपकी जो फोटोग्राफ हो उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। वेल, आई हैव नेवर सीन कि अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम गई हो, चल जाता है, दे कोऑपरेट, बट स्टिल मेक श्योर कि आप सेम वही फोटो लेकर जाएं। इससे आपका भी वक्त बचेगा और उनका भी। योर थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर आईडी प्रूफ। तो आपको कोई भी अपना ऑथराइज्ड फोटो आईडी लेकर जाना है जो कि ओरिजिनल हो, वैलिड हो और एक्सपायर्ड नहीं हो। ठीक है, ये आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि इस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एंड एक्सपायर्ड नहीं हो। एंड इफ़ यू बिलोंग टू PWBD कैटेगरी तो आपको PWBD सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा विच विल बी इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ब्लैक ब्लू किसी भी कलर का हो बट एक पेन ज़रूर लेकर जाइएगा। एंड रफ वर्क के लिए आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रफ वर्क पेजेस हैं वो आपको टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सभी वो पॉइंट्स थे जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त, एग्ज़ाम सेंटर जाते वक्त याद रखने हैं। अब हम देखेंगे मार्किंग स्कीम। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट को अटेम्प्ट करने के पहले ये समझ लें कि आपको किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, गलत करने पर कितने आपके कट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो यू विल बी गिवन +4। अगर गलत आकर देते हैं
सो इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए आपको -1 दिया जाएगा। अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए यू विल बी गिवन 0 मार्क। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही पाए जाते हैं तो +4 मार्क्स उन सभी बच्चों को दिए जाएंगे जिन्होंने एक भी सही करेक्ट ऑप्शन को टिक किया है। If all options are found to be correct, then 4 marks +4 will be awarded to all those who have attempted the question. And if none of the options is found correct or a question is found to be wrong or a question is dropped, तो फिर सभी कैंडिडेट्स जो भी एग्ज़ाम सेंटर में अपीयर हुए हैं उनको +4 दिया जाएगा। आपका जो ये स्कोर है ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, यानी कि इसे यूज़ करके आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहां आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल रहा है, आप 1 ईयर तक ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको दोबारा से CUET PG एग्ज़ाम देना होगा। याद रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कैटेगरी यूज़ किया है लाइक जनरल, EWS, OBC या जो भी आपने फिल किया है, आपको उसका सर्टिफिकेट प्रिपेयर्ड रखना होगा। अगर नहीं बना है तो अभी से बनवा लीजिए। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो फिर 1-2 महीना तो वैसे भी आपको लग जाएगा आपका सर्टिफिकेट बनने में। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इस बात का याद रखो, इसे सीरियसली लो। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भेजा एंड बोला मैम ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। व्हेन आई सॉ दोस्त, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जो EWS सर्टिफिकेट थे वो एक्सपायर्ड हो चुके थे। तो देखो, इस बात का याद रखो कि आपका सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू से लेकर 1 साल फुल 1 ईयर तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसे रीन्यू कराना पड़ेगा, एक तरह से उसे नया बनवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान सभी लोगों को रखना है। जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं वो बनवा लें, और अगर आपके बने हैं बट एक्सपायर्ड हैं तो वो भी किसी काम के नहीं हैं, उन्हें रीन्यू करा लें या फिर उन्हें दोबारा से बनवा लें। ठीक है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मेट क्या होता है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के एंड में अगर आप जाएंगे तो आपको हर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उन्होंने खुद भी दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ज़रूरी हैं, आपको याद रखने चाहिए, समझने चाहिए बिफोर फिलिंग योर फॉर्म। अब मुझे डेली कोई ना कोई पूछता है कि मैम अब फॉर्म फिल कर लें, अब फॉर्म फिल कर लें। मैं जानती हूँ आप भी जल्दी में हैं, चाहते हैं कि एंड तक क्यों वेट करें, कर लेते हैं। तो देखो, मेरा तो खैर पर्सनल ये मानना था कि 3-4 दिन और वेट कर लो, कोई अपडेट करनी होगी तो कर लेंगे। बट मैंने देखा उन्होंने कोई खास अपडेट्स नहीं डाली हैं। एंड यस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल जो इम्पॉर्टेंट हैं, अभी तक उन्हें ऐड नहीं किया गया है, बट होपफुली जल्दी ही उन्हें अपडेट कर दिया जाएगा। एंड बिकॉज इट इज़ मेकिंग नो डिफरेंस इन योर एग्ज़ाम, इन योर फॉर्म फिलिंग, तो आप हाँ अगर चाहें तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी विंडो तो आप ओपन किया ही जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको चेंज करनी होगी तो आप करेक्शन विंडो के टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग योर फॉर्म फिलिंग, योर CUET PG, स्पेशली CUET PG इंग्लिश, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय।